देश की बढ़ती जनसंख्या हमेशा से चिंता का विषय रही है और कई मौके पर इसके नियंत्रण की बात होती रही है। हालांकि अधिकांश विपक्ष इसे बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बताकर देश की इस मांग को खारिज करते रहे हैं। लेकिन अब इस विषय पर बीजेपी शासित राज्यों ने कानून बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत बीजेपी शासित असम से हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2 बच्चों वाली नीतियों को अमल में लाने के लिए औपचारिक घोषणा कर विपक्ष को चौंका दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को राज्य में बीजेपी कैसे लागू करेगी और इस कानून का प्रारूप क्या होगा, इस पूरे मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार राज्य की वित्त पोषित विशेष योजनाओं के तहत लाभ के लिए चरणबद्ध तरीके से 2 बच्चे की नीति को लागू करेगी। शर्मा ने कहा कि नई जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं के लिए फिलहाल लागू नहीं होगी, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें 2 बच्चे की नीति लागू नहीं की जा सकती है, मसलन मुफ्त शिक्षा या पीएम आवास योजना। लेकिन कुछ योजनाओं में, जैसे यदि राज्य सरकार अपनी आवास योजना शुरू करती है तो इनमें 2 बच्चे के नियम को लागू किया जा सकता है। धीरे धीरे आगे चलकर राज्य सरकार की हर योजनाओं में इस नीति को लागू किया जाएगा। असम सरकार की इस घोषणा के बाद विवाद हो नहीं था, तो विपक्ष ने भी सरकार की इस मंशा पर सवाल उठा दिए। विपक्ष ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री माता पिता के परिवार के आकार को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि शर्मा खुद 5 भाई बहन हैं। इस आरोप पर शर्मा ने कहा कि साल 1970 के दशक में हमारे माता पिता या दूसरे लोगों ने क्या किया, मौजूदा वक्त इस पर बात करने का नहीं है। विपक्ष हमें 70 के दशक में ले जा रहा है, जो ठीक नहीं है। गौरतलब है कि पिछले महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शर्मा सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए 2 बच्चे के नियम की हमेशा वकालत करते रहे हैं। इससे पहले शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर परिवार नियोजन की नीति अपनाने की अपील की थी। शर्मा ने बड़े परिवारों के लिए प्रवासी मुस्लिम समुदाय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। मुख्यमंत्री की इस बयान की काफ़ी आलोचना हुई थी। गौरतलब है कि असम के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानूनों को ड्राफ्ट कर लिया गया है और चुनाव से ठीक पहले इस कानून को राज्य में लागू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये कि कानून के दायरे में अभिभावकों को किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा और उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्थाएं होंगी। ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष की तकरार होने की संभावना है। दिवाकर झा, DNP इंडिया।